उसमें हड्डी साफ दिख रही है मगर उसको नहीं दिखाई दिया कि फ्रैक्चर है। और ऐसे कंडीशन में उसने स्टिच मारा है जिसमें बेहोशी का अच्छा अच्छा। जो केस मैं अभी हैंडल कर रही हूँ। घटना हुई क्या कहेंगे, कभी की बात है? मेरा नाम पूजा सिंह है। मेरा हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से, 4 व्हीलर से। तो यहाँ पे इमरजेंसी 6 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था उनका। तो मैं इमरजेंसी वार्ड में आई थी लेके उनको। तो यहाँ पे वो हड्डी फ्रैक्चर था, तो डॉक्टर ने एक्सरे सब कुछ किया पर उन्होंने बराबर चेक करके हमको बताया नहीं। एक्सरे में उनका हड्डी फ्रैक्चर था और ज़्यादा था और कुछ भी जानकारी नहीं दी हमें। टाका मार के उनको छोड़ दिया। और हम हर दो दिन पे आ रहे थे यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, पर हमें बताया नहीं गया उनका फ्रैक्चर। 1 महीने बाद हमको पता चला फ्रैक्चर। हमने जब बाहर से उनका एक्सरे किया तब पता चला हमारा फ्रैक्चर है उनका। और 1.5-2 महीना हो गया, अभी 2 महीने से घर पे ही है। और इन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 1 महीने तक हो गया, उन्होंने बताया नहीं था फ्रैक्चर था करके। किस तरह का न्याय चाहते, क्या चाहते हैं आप? ये डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर की गलती के कारण ही हुआ सब कुछ। अब उनका ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुआ और भी उनको चलने और उठने बैठने को सब तकलीफ घर में हुई। 2 महीने से घर में ही अभी है वो। हर 2 दिन पे 4 माले से चढ़ के उतर के उनको लेके आना पड़ता है इधर। ये लोग की गलती लापरवाही है कि इन्होंने बराबर हमें बताया नहीं और कहीं पे भी फ्रैक्चर का नामो निशान रिपोर्ट पे पेपर पे कहीं पे लिख के कुछ नहीं दिया है। मैं डॉक्यूमेंट सब पेपर सब लेके आई हूँ इनको न्याय दिलाने के लिए। मेरा नाम काजल है। एक्चुअली मैं अन्नपूर्णा वेलफेयर एसोसिएशन मेरा NGO में चलाती हूँ और राष्ट्रवादी की मैं कार्यकर्ता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि इनका जब हस्बैंड का 6 तारीख को एक्सीडेंट हुआ तो मुझे सारा वाक़या बताया। तो मैं पुलिस चौकी में जो था मैं वहाँ थी। उसके बाद इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है। तो मैं बोली कि अगर उनका जो ड्राइवर एक्सीडेंट करके गया है तो उनसे बोलो भरपाई वगैरह देगा तो ठीक है, केस ख़त्म करेंगे। मगर वो तैयार नहीं हुआ। तो मैं बोली ठीक है चलो उनसे पूछो कि काफ़ी मतलब इंजरी इतना मतलब भयानक था कि अब हम देख नहीं सकते थे। और वो चीज़ के लिए फ़ोटो वगैरह सब मेरे पास पूरा डिटेल है। तो मैं उनको यही बोली कि आप पूछो कि प्राइवेट में हम इलाज करवाएं क्या। डॉक्टर का कहना है कि नहीं कुछ नहीं, आप लोगों के दिमाग में शंका हो गया कि फटा हुआ है, टाका है। तो ऐसा करके उन्होंने बात को टाल दिया और आपको कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं, इधर आओ हम लोग देख लेंगे। मगर उनका जो स्वेलिंग है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अंदर हड्डी टूटा हुआ। आपने स्टिच किया और स्टिच भी कौन से कंडीशन में किया, पेशेंट को एक शून्य होती है और उसका इंजेक्शन दे के भी नहीं किया और मतलब ऐसे कंडीशन में किया। ये देखिए मेरे पास ये फोटोग्राफ्स हैं। तो ऐसा कंडीशन में कर दिया। फिर मैं उनको ये लोग घर पे लेके गए। फिर जब स्वेलिंग नहीं कम हुई और 4 माले से उतरना चढ़ना, तो फिर मैंने बोला कि आप एक काम करो जाके कहीं प्राइवेट में दिखाओ। तो प्राइवेट में दिखाने के बाद पता चला कि उनकी हड्डी फ्रैक्चर है। जब हड्डी फ्रैक्चर है तो मैं इधर शताब्दी में आई और यहाँ के जो स्टार्टिंग जो प्रोसेस है वहाँ से होते हुए मैं RMO तक पहुँची। RMO में राजेश्वरी मैडम है, उन्होंने जादव को बुलाया और जादव को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप वो पट्टी लेके आओ उस डेट का। वो उनको ही उल्टा बात करा। जब मैंने बोला तो मेरे से भी उल्टा बात किया। तो मैंने अभी डीन के पास जाके कंप्लेन किया। डीन ने मेरे को बोला कि आप इंजरी सर्टिफिकेट के लिए एक लेटर दो। बट मैंने इंजरी सर्टिफिकेट का तो लेटर दिया ही दिया। जो भी घटना हुआ मैंने पूरा डिटेल लिख के दिया। अब वो क्या, उनका बोलना क्या है कि भाई इंजरी सर्टिफिकेट। उस टाइम मेरे को बोला गया कि डॉक्टर चली गई छुट्टी पे, अब बाद में और जब आएगा तो हम करेंगे। फिर हम आए तब उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर ने रिजाइन दे दिया। अगर डॉक्टर को नॉलेज नहीं है तो किसी भी पेशेंट के जान के साथ ना खेलें। अगर आपको पता नहीं रहा, उस दिन आपने एक्सरे में देखा कि नहीं है और वही एक्सरे रिपोर्ट आपके पास इतना इंक्वायरी इतना होने के बाद तहकीकात तो पता चल रहा कि उसमें फ्रैक्चर है। तो ये डॉक्टर की ये किसकी जवाबदारी है? अगर पेशेंट का पैर काटना पड़ता, अंदर ही अंदर घाव होता, डॉक्टर के ऊपर हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर डॉक्टर इस तरह की गलती करेगी तो आगे पेशेंट का क्या हालत होगा। और हमारे ऐसे लोगों को इतना सफ़र करना पड़ता है। इनकी रूली भी है, मतलब कोई तरह का इधर बाथरूम बह रहा, इतनी गंदगी है कि वो मतलब 10 मिनट इंसान रहेगा तो बेहोश हो जाएगा। तो अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ बढ़ाओ। आपको जो चीज़ का वो सरकार आपको देने के लिए रेडी है ना, तो मुझे यही बोलना है कि वो डॉक्टर को बुलाया जाए और डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि उसको न्याय मिले। आज उसके घर का करता धरता आदमी है, घर पे बैठा हुआ, उसका खर्चा पानी कौन भरेगा? इसका जवाबदार कौन? कि ड्राइवर, पुलिस या डॉक्टर? धन्यवाद।